तो गाइस, जैसे कि पिछले पार्ट में हमने मिकामी को देखा था, जो कि लाइट ने ही अपॉइंट किया था एज ए कीरा, और अभी इसके पास मिसा की डेथ नोट होती है। अब इसके बाद हम मिकामी का पास्ट देखते हैं। मिकामी बचपन से ही जस्टिस का बहुत बड़ा दीवाना था और उसने अपने बचपन में काफी सारी चीजें होती देखी है। अब प्रेजेंट टाइम में बंदा मस्त तैयार होता है और ऑफिस के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। मिकामी काम पर जाते हुए ट्रेन में देखता है कि दो बच्चे एक बच्चे को परेशान कर रहा है और उन्हें देखकर मिकामी सोचता है कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा एविल है। और मिकामी जब एलिमेंट्री स्कूल में था, उसकी क्लास में भी कुछ बुरे लड़के होते थे जो कि दूसरों को परेशान करते थे, उन्हें बुली करते थे। लेकिन मिकामी जब भी किसी स्टूडेंट के साथ बुरा हुआ देखता था, वो हमेशा उसकी मदद करने के लिए वहां पहुंच जाता था और हमेशा एविल के खिलाफ खड़ा होता था और उसके साथ साथ उसकी सपोर्ट करने वाले भी उसके साथ जुड़ते रहे। अब मिकामी अपने ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन अभी भी वो पुराने दिनों को याद कर रहा होता है कि जब वो मिडिल स्कूल में था, उसने ऐसा ऑब्जर्व किया था कि एविल लोगों से इतना ज्यादा तंग होके कुछ लोग खुद भी एविल बन जाते हैं। मिकामी को याद आता है कि सिर्फ एक पर्सन थी जो उसे समझती थी और उसका हमेशा साथ देती थी, और वो थी उसकी मॉम। लेकिन उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी मॉम उसे हमेशा ही समझाती थी बचपन से कि ये दुनिया उसके हिसाब से नहीं चल सकती। लेकिन अब मिकामी याद करता है कि उसकी मॉम भी जस्टिस के लिए कभी भी खड़ी नहीं होती थी और सोचता है कि उसकी मॉम भी उन्हीं एविल लोगों में से एक है जो कि बस बुराई को सहती है, कभी भी उसके खिलाफ खड़ी नहीं हुई, इसीलिए उन्हें मर ही जाना चाहिए था। और एक दिन मिकामी की मॉम की डेथ हो जाती है और वो याद करता है कि उसकी मॉम के जाने के बाद वो कितना ज्यादा डर गया था। और वो जो एविल लड़के थे, उन्हें भी एक दिन कार एक्सीडेंट से मौत हो गई थी और उनके मरने के बाद उनका स्कूल बहुत ज्यादा पीसफुल प्लेस हो गया था। कोई भी एक दूसरे को तंग नहीं करता था, सब कुछ बढ़िया हो गया था। मिकामी का ये बिलीव होता है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए और जिनके जिंदा रहने से सोसाइटी में हमेशा खतरा बना रहता है। और अब जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं, उनके सुधरने का चांसेस और भी ज्यादा कम होता रहता है। इन एविल लोगों को गॉड से पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए और अगर इन्हें पनिशमेंट नहीं मिलती तो किसी और को भगवान मानकर इनको मारना चाहिए। और अभी इस वक्त वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर होता है और उस टाइम को याद करता है कि जब उसने बहुत सारे क्रिमिनल्स की डेथ की न्यूज देखी थी अखबार में, उसे ऐसा लगा कि भगवान ही ये सब कर रहे हैं जो कि इन क्रिमिनल्स को पनिशमेंट दे रहे हैं। और उसे लगता है कि गॉड उसे हमेशा से ही देख रहे हैं बचपन से, और अब जाके उन्होंने पनिश करना शुरू कर दिया है क्रिमिनल्स को। और मिकामी हर उस पॉसिबल जगह पर जाता था जहां गॉड उसे देख सकते थे और उसे लगता है कि फाइनली वो कीरा की नजरों में आ गया है और गॉड ने अपनी पावर को उसके साथ भी शेयर किया है। डेथ नोट को देखकर मिकामी सोचता है कि वो भले ही अपनी गॉड की आवाज ना सुन पाता है, लेकिन उसे पता है कि कीरा क्या चाहता है उससे और वो वही करेगा जो कीरा चाहता है। मिकामी एक एक करके सभी क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर देता है। अब मिकामी सोचता है कि काफी टाइम हो चुका है, लेकिन कीरा ने उसे अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है। इसका मतलब साफ है कि वो कहीं पर फंस चुका है, जिसकी वजह से वो क्रिमिनल्स को पनिश नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने डेथ नोट को उसे दे दिया। इस टाइम मिकामी सोचता है कि इस मैनेजर को जो अभी इसने मारा था, वो कीरा की आवाज लोगों तक पहुंचाता था, लेकिन अब इसके मरने के बाद कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो कीरा की आवाज लोगों तक पहुंचा सके। इधर दूसरी तरफ मात्सुदा हेडक्वार्टर में आता है और सभी को बताता है कि कीरा ने एक नए स्पोक पर्सन रख लिया है जो कि उसकी बात को लोगों तक पहुंचाएगा। और उस अखबार को देखकर लाइट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो क्यूमी होता है जिसे लाइट ने हाई स्कूल के दौरान डेट किया होता है। ये लड़की न्यूज चैनल पर काम करती है। लाइट मन में सोच रहा होता है कि मिकामी ने बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया। टास्क फोर्स के मेंबर को ये पता चलने में ज्यादा देर नहीं लगेगा कि उसके और क्यूमी के बीच क्या रिलेशन रह चुकी है पहले, जिससे उनका शक उस पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन फिर लाइट सोचता है कि क्यूमी को चूज करना कोई बुरा आइडिया भी नहीं था, क्योंकि अगर वो कीरा होता तो वो क्यूमी को कभी ऐसे स्पोक पर्सन अपॉइंट नहीं करता, जिससे सबका शक उस पर से हट जाएगा। और लाइट सोचता है कि वो क्यूमी को अच्छे से यूज कर सकता है और उसे जल्द से जल्द उससे कांटेक्ट करना होगा। मिकामी मन में सोच रहा होता है कि वो क्यूमी से तब बात की थी जब एक डिबेट शो पर उससे मिला था और उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया था जब उसने कीरा का नाम लिया उसके सामने। क्यूमी भी उसकी तरह क्राइम्स और क्रिमिनल्स को बहुत ज्यादा हेट करती है और कीरा को सपोर्ट करती है दिल से, ठीक उसकी तरह। और तो और वो कीरा की तरह ही सोचती है और इसी की वजह से मिकामी ने उसे चूज किया कीरा की आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए। आइज़वा मन में सोच रहा होता है कि अगर लाइट ही कीरा होता तो वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को चूज करने की गलती कभी नहीं करता, जिसे देखकर लाइट खुश हो रहा होता है और सबको बताता है कि वो क्यूमी का यूज कर सकता है। और लाइट उन सभी को बताता है कि अगर वो कीरा की स्पोक पर्सन है तो वो कीरा से ही ऑर्डर ले रही होगी और उसके कांटेक्ट में होगी किसी न किसी तरीके से। और कीरा तक पहुंचने का सबसे बढ़िया तरीका क्यूमी के थ्रू ही है। लाइट के पास क्यूमी के सेल फोन का नंबर भी है
और वो उससे बात करके उसे पुलिस की हेल्प करने के लिए कन्विंस कर सकती है ताकि वो लोग कीरा को पकड़ पाए। लेकिन ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है क्योंकि वो कीरा को सपोर्ट करती है, इसलिए वो आसानी से उसका पता नहीं बताएगी हमें। लेकिन इसके लिए भी उसके पास एक टेक्निक है। वो उसको बोलेगी कि उसने पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर लिया है और वो लोग मिलकर अब कीरा की हेल्प करेंगे। इसके लिए वो कभी मना नहीं करेगी और सभी टास्क फोर्स के मेंबर ये सुनकर मान जाते हैं। अब रात हो जाती है। लाइट क्यूमी को कॉल करता है, उसे बोलता है कि उसे बताने के लिए उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज है और क्या वो लोग कहीं पर मिल सकते हैं। क्यूमी उससे बोलते हैं कि ठीक है लाइट, आज रात ब्रॉडकास्ट खत्म होने के बाद मैं तुमसे मिलूंगी और लाइट इसके लिए मान जाता है। अब इसके बाद हम मिकामी को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि इतना टाइम हो गया पर कीरा ने अभी तक मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। शायद कीरा किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है इस वक्त, और अगर उसने उससे कांटेक्ट नहीं किया तो अभी तक वो क्यूमी के साथ तो कांटेक्ट कर ही लिया होगा। मिकामी न्यूज लगाता है और क्यूमी उसमें बोलता है कि मेरे पास एक न्यूज है डायरेक्टली कीरा की तरफ से। कीरा उन लोगों को नहीं छोड़ेगा जो इस दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन कीरा से उन लोगों को भी माफ नहीं करेगा जो कुछ काम नहीं करते, मतलब एकदम वेल्ले है। अब एक बंदा जो कि इस न्यूज को देख रहा होता है वो सोचता है कि अच्छा भाई तो अब ये आलसी लोगों को भी मारेगा, ये तो काफी बुरा है। लाइट पास से ही गुजर रहा होता है और वो न्यूज देखता है और वो मन में सोचता है कि मिकामी ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। उस पागल को ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। मैं सिर्फ क्रिमिनल को मारता हूँ, आम लोगों को नहीं। क्या कर रहा है ये बंदा। अब सारे के सारे मिलकर लाइट और क्यूमी की मीटिंग की प्लानिंग कर रहे होते हैं। मात्सुदा पूरे रूम में वायर टेप्स और कैमरा लगा देता है। अब क्यूमी लाइट के बताए हुए होटल रूम पे जाती है ब्रॉडकास्ट खत्म होते ही। देन लाइट उसका स्वागत करता है। मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया क्यूमी भी उसे बोलती है हाँ लाइट, काफी टाइम हो गया। इधर टास्क फोर्स के सारे ऑफिसर्स इनकी बातें सुन रहे होते हैं और तभी क्यूमी का फोन बजने लगता है और वो उस फोन कॉल को देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है। लाइट इस चीज को नोटिस कर लेता है और उस फोन को देखते ही क्यूमी के मुंह से कीरा निकलता है। लाइट सोचता है 1 मिनट, कीरा, इसका मतलब मिकामी का फोन आया है। और इधर दूसरी तरफ सब लोग कीरा नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अभी आइजावा समझ जाता है कि कीरा इसे डायरेक्ट फोन करता है कांटेक्ट करने के लिए। लाइट बोलता है तुम्हें उस फोन कॉल को रिसीव करना चाहिए क्यूमी कॉल को उठा लेती है और मिकामी को बताते हैं कि वो अपने एक दोस्त के साथ है। लाइट मन में सोच रहा होता है कि अगर उसका लक अच्छा हुआ तो वो खुद अभी मिकामी से बात कर सकता है डायरेक्ट। क्यूमी मिकामी को बताते हैं कि उसके दोस्त ने उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया था यहाँ पर। मिकामी मन में सोच रहा था कि भाई ये कौन हो सकता है, क्यूमी किसके साथ मिलने गई है। तभी लाइट की बात सच निकलती है। क्यूमी उसे बोलती है लाइट, मेरा दोस्त तुमसे बात करना चाहता है। मिकामी लाइट से पूछता है तो मैं इस वक्त किससे बात कर रहा हूँ। लाइट बात को घुमाता है और बोलता है पेज नंबर 5 26 नवंबर से तुम्हारा क्या मतलब है भाई। मिकामी ये सुनकर एकदम समझ जाता है कि ये उसी पैकेज की बात हो रही है जो उसे कीरा ने दिया था। देन मिकामी लाइट को गॉड बोलता है, गॉड मैं समझ पा रहा हूँ अभी आप मुझसे खुलकर बात नहीं कर पाओगे और आप पर नजर रखी जा रही होगी इस वक्त, जिसके जवाब में लाइट हाँ बोलता है। अब मिकामी जल्दी से उसे कहता है कि सकुरा टीवी ऑन कीजिए। लाइट बोलता है अच्छा तो मुझे सकुरा टीवी ऑन करना है। और ये सुनकर टास्क फोर्स के सभी बंदे टीवी को ऑन करते हैं और हम देखते हैं सकुरा टीवी का जो नया मैनेजर होता है वो भी मारा जाता है। सब लोग ये देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि फोन पर और कोई नहीं बल्कि असली कीरा है। लाइट बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और मन में सोचता है कि भाई साहब ये तो मिकामी मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा निकला। लाइट लिखकर सभी टास्क फोर्स वालों को दिखाता है कि कीरा उससे कह रहा है कि सभी कैमरास और वायर टेप्स को अभी का भी बंद कर दो क्योंकि वो प्राइवेट में कुछ बात करना चाहता है। अब इन लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती क्योंकि कीरा इनसे डायरेक्टली बात करना चाहता है और ये लोग उस मौके को गवा नहीं सकते थे। आइजावा सभी बग्स और वायर टेप्स को बंद कर देता है। लाइट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है। क्यूमी, मैं कीरा हूँ। ये सुनकर क्यूमी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। लाइट मिकामी को फोन पर इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि वो कभी भी क्यूमी के बारे में कोई पूछताछ नहीं करेगा और जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। मिकामी इस बात के लिए मान जाता है। लाइट क्यूमी को बताता है कि वही असली कीरा है और जो पर्सन उसके साथ अभी फोन पर बात कर रहा था वो उसका एक फॉलोअर है जिसके साथ उसने अपनी पावर्स को शेयर किया है। क्यूमी ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लाइट तुम ही कीरा हो, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्यूमी, तुम मुझे ज्वाइन कर लो और तुम इस दुनिया की नई गॉडेस बन जाओगी। अब मीटिंग खत्म होने के बाद लाइट टास्क फोर्स के मेंबर को कॉल करता है और वो लोग लाइट से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। हाँ मैं ठीक हूँ और क्यूमी के साथ मेरी मीटिंग बहुत अच्छी रही। लाइट उन सभी को बताता है कि अब से वो ऐसे प्रिटेंड करेगा जैसे वो क्यूमी को डेट कर रहा है और इसी तरीके से वो लोग अब कीरा को ढूंढ पाएंगे क्यूमी का यूज करके।
अब दूसरी तरफ हमें नियर को दिखाया जाता है जो कि कीरा केस को सॉल्व करने के बारे में सोच ही रहा होता है और अब वो कहता है कि अब मुझे जापान जाना होगा और फाइनली नियर जापान आ जाता है। अब दूसरी तरफ मात्सुदा बताते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन मिसा को साइन करवाना चाहता है और सबसे डिस्परेट एलेमी नाम का एक कंपनी है जो मिसा को साइन करवाना चाहती है अपनी स्पॉन्सरशिप के लिए। अब इसके थ्रू वो लोग उस बिल्डिंग में जा सकते हैं जहाँ मिसा होती है। अब लाइट मोगी को कहता है कि वो मिसा का मैनेजर बनकर जाएगा क्योंकि उन्हें एक पर्सन तो चाहिए जो एनएजेन के हेडक्वार्टर में बिना किसी दिक्कत के आ जा सके और तब तक वो क्यूमी को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तभी नियर का कॉल आता है और वो बोलता है मुझे लाइट से बात करनी है। हाँ तो लाइट, मैं फाइनली कीरा को पकड़ने के लिए जापान आ गया हूँ। लाइट मन में सोच रहा होता है कि ये सब चीजें ये मुझे क्यों बता रहा है, पक्का इसके पास कोई प्लान है। मैं इस बात से पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन के लिए क्यूमी को कांटेक्ट कर ही लिया होगा। ये बात सुनकर सभी के सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं इस वक्त खुद क्यूमी को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। हाँ मुझे पता है कीरा को पकड़ना है तो क्यूमी पर तो नजर रखनी ही होगी और उसके साथ साथ एनएजेन के हेडक्वार्टर में भी। मेरा एक मैसेज है, वो तुम क्यूमी को पास कर देना। क्यूमी को ये बताना कि एसपीके के कुछ मेंबर्स कीरा को पकड़ने के लिए जापान में आ चुके हैं। लाइट ये सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और नियर से पूछता है तुम क्यूमी को ये सब क्यों बताना चाहते हो? इससे शायद से कीरा खुद बाहर निकलकर उनके सामने आ जाएगा और उसे मारने की कोशिश करेगा और वो कीरा को उसी की गेम में हरा देगा। ये बोलकर नियर फोन काट देता है। अब लाइट मन में सोच रहा होता है कि उसकी स्टार्टिंग से ही लड़ाई एल के साथ थी, लेकिन अब जब एल मर चुका है उसके बाद भी ये बैटल खत्म नहीं हुई है बल्कि नियर के पास शिफ्ट हो गई है। तंग कर रखा है इस बंदे ने मुझे। इधर नियर बाकी एसपीके के मेंबर के साथ बैठकर कीरा केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और सोचता है अगर लाइट ही कीरा हुआ तो अब वो उसे एल कीरा के नाम से एड्रेस करेगा। और एक पर्सन है जिसके पास अभी नोटबुक है और वो उसे यूज करता है, उसका नाम एक्स कीरा रखता हूँ। ये एक्स कीरा की किलिंग्स देखकर लग रहा है कि उसके पास शिनिगामी आयस है और एल कीरा और एक्स कीरा एक दूसरे को डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए क्यूमी का यूज कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ लाइट क्यूमी के साथ रेड पर जाता है। मात्सुदा और बाकी टास्क फोर्स के मेंबर सारी की सारी कॉन्वर्सेशन सुन रहे होते हैं उनकी। लाइट उसे कागज के ऊपर कुछ लिख कर देता है और उसे कहता है कि इस लेटर को पढ़ते वक्त बिल्कुल शांत रहे ताकि पुलिस उनका रिएक्शन ना जान पाए। लेटर में लिखा होता है कि एसपीके ने कीरा की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और अब से उन्हें बहुत ही ज्यादा सेफ्टी के साथ काम करना होगा और अब से तुम्हें भी इस दुनिया को परफेक्ट बनाने के लिए लोगों को जज करना और पनिश करना चाहिए और एक कीरा बनना चाहिए। ये सुनकर क्यूमी अपनी चेयर से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन लाइट उसे पकड़ लेता है। लाइट क्यूमी को बोलता है कि तुम्हें ये मेरे लिए करना ही होगा और क्यूमी भी मान जाती है। इधर टास्क फोर्स में लोगों को लग रहा होता है कि लाइट उसे ऐसा बोल रहा है कि वो कीरा को इन्फॉर्मेशन भेजे, लेकिन असल में लाइट क्यूमी को कीरा बनने के लिए बोल रहा होता है। दूसरी तरफ मिकामी अपने डेथ नोट में क्रिमिनल्स का नाम लिख रहा होता है और तभी उसे क्यूमी का कॉल आता है। तुम मुझे एक लेटर भेजो, एक फैन लेटर, और उसमें कुछ ऐसा स्पेशल लिखो ताकि पहचान पाऊँ कि ये तुम हो। उसके अंदर डेथ नोट के 5 ब्लैंक पेजेस भी भेजना और जब तक वो लेटर मुझे ना मिल जाता तब तक तुम अपनी किलिंग्स को कंटिन्यू रखना। ठीक है, मैं तुम्हें भेज दूंगा और जब ये लेटर तुम्हें मिल जाएगा तब मुझे क्या करना होगा? उसके बाद तुम्हें अपनी जो रियल वाली डेथ नोट है उसमें नाम लिखना बंद करने होंगे क्योंकि ये काम अब से मैं करने वाली हूँ। क्रिमिनल्स को मैं मारूंगी और अब से तुम्हें एक फेक डेथ नोट बनानी है और उसमें नाम लिखने शुरू करने होंगे। मिकामी सोचता है फेक डेथ नोट बनाकर नाम लिखना है, ये सब क्या चल रहा है आखिर? लेकिन फिर वो सोचता है कि गॉड के मन में क्या चल रहा है ये गॉड को मुझसे ज्यादा पता है और जैसा गॉड बोलते हैं मुझे ठीक वैसा ही करना चाहिए। अब अगले दिन टीवी पर टुडेज मिस तकादा नाम का एक टीवी शो आता है जिसमें क्यूमी होस्ट कर रहा होती है। शो में क्यूमी के नए बॉडीगार्ड्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसमें से एक लिंडर होती है। लाइट ये बात समझ जाता है कि अगर इनमें से कोई एक बंदा एसपीके का एजेंट है तो वो पक्का लिंडर ही होगी। लाइट समझ जाता है कि नियर भी क्यूमी पर इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर चुका है। दूसरी तरफ नियर अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये एक्स कीरा कौन हो सकता है। नियर सोचता है कि कीरा ने क्यूमी को इसलिए चूज किया क्योंकि वो कीरा की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है और इसका मतलब ये है कि एक्स कीरा कोई ऐसा पर्सन है जिसे ये चीज पता है कि क्यूमी कीरा को दिल से वर्शिप करती है। तभी नियर की नजर पड़ती है मिकामी पर जो क्यूमी के शो पर बहुत बार आ चुका है और वो दिल से कीरा को सपोर्ट भी करता है। उसे देखकर नियर समझ जाता है कि मिकामी की सोच बिल्कुल कीरा जैसी है, इसलिए मिकामी ही एक्स कीरा होना चाहिए। नियर ऑर्डर देता है कि हम मिकामी को इन्वेस्टिगेट करेंगे अब से। अब नियर को जो साथ वाला ऑफिसर था वो गिवानी को फोन करता है और उससे पूछता है कि हाँ भाई गिवानी, कैसा चल रहा है सब कुछ। गिवानी इस वक्त मिकामी को फॉलो कर रहा होता है। ये मिकामी
पिछले 4 सालों से एक ही घर में रह रहा है और इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसे सस्पेक्ट बनाता है। ये बंदा बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लाइफ जीता है और अपनी जॉब को लेकर काफी ज्यादा डेडिकेटेड भी है। मुझे नहीं लगता कि ये एक कीड़ा है। नहीं, तुम गलत कह रहे हो। इसके एक कीड़ा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उस पर अच्छे से नजर रखो। हम मिकामी को देखते हैं जो ट्रेन में बैठकर घर जा रहा होता है और वो देखता है कि एक बंदा एक लड़की को छेड़ रहा होता है। मिकामी चुपचाप अपना फोन निकालता है और उसकी फोटो खींच लेता है। अब गिवानी जो कि उसके पास ही बैठा होता है कैमरा के क्लिक की आवाज सुन लेता है और वो नियर को बताता है, नियर भाई अभी अभी मिकामी ने एक फोटो क्लिक की है और एक नोटबुक भी निकाली है अपनी बैग से और अभी इस पर ये कुछ लिख रहा है। तभी उस बंदे की मौत हो जाती है जो उस लड़की को छेड़ रहा होता है। ये देखकर गिवानी की मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो समझ जाता है कि मिकामी ही कीड़ा है। सर, एक बंदा था जो अभी तंग कर रहा था इस ट्रेन में और उस मिकामी ने उस बंदे को मार दिया डेथ नोट में नाम लिख के। नियर, अब तो ये बात पूरी तरह से पक्की हो गई है कि मिकामी ही एक कीड़ा है। हाँ चलो, हमें पता तो चल गया कि ये कीड़ा है। अब मुझे किसी भी तरीके से इसके क्लोज जाना होगा। नियर बोलता है कि उन लोगों को अभी शिनिगामी से भी बचकर रहना होगा क्योंकि डेथ नोट जिसके पास होता है शिनिगामी उसी का ही साथ देता है और उसे जैसे ही पता चलेगा कि हम मिकामी को फॉलो कर रहे हैं वो मिकामी को अलर्ट कर देगा। अब दूसरी तरफ लाइट पूरे रूम को चेक कर रहा होता है। आइजावा मन में सोच रहा होता है, अच्छा तो आज फिर से इसकी मीटिंग है कियुमी के साथ। आइजावा को याद आता है कि जैसे ही उन दोनों की पिछली मीटिंग शुरू हुई थी तभी कीरा का फोन आ गया था और सारे सर्वेलेंस कैमरास और वायर टेप्स को रिमूव करना पड़ गया था। अब आइजावा सोच रहा होता है कि इस बात की बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो दोनों मैसेज लिखकर कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, मैंने चेक कर लिया है, इस रूम में कहीं भी कैमरा वगैरह नहीं है। आइजावा मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा कैमरास को लेकर बहुत ही ज्यादा केयरफुल है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अब आइजावा एक नील का पीस नोटबुक के लास्ट पेज के ऊपर रख देता है और सोचता है, ठीक है, अब यही एक तरीका है ये जानने का कि लाइट और कियुमी एक दूसरे से मैसेजेस में तो नहीं बात कर रहे हैं। अब मीटिंग शुरू हो जाती है। लाइट एक लेटर लिखकर कियुमी को बताती है कि मिकामी से पहले मिसा डेथ नोट में नाम लिखकर लोगों को मारा करती थी और उसके पास भी पहले कीड़ा वाली पावर्स थी। उसे पता चल गया था मेरे बारे में कि मैं ही कीड़ा हूँ और इसी वजह से मुझे उस बेवकूफ लड़की को अपना पार्टनर बनाना पड़ा था। इस तरफ आइजावा बाहर बैठकर लाइट और कियुमी की पूरी कॉन्वर्सेशन पर नजर रखा था। लाइट लेटर में कियुमी को बोलता है कि वो इस लेटर को बोलकर पढ़े और कियुमी बिल्कुल ऐसा ही करती है। लेटर में लिखा होता है कि वो उसके साथ एक खुश जिंदगी बिताना चाहता है और ये तभी पॉसिबल होगा अगर कीरा उसकी लाइफ में ना हो। हाँ लाइट, तुम एकदम सही कह रहे हो। अगर हम दोनों को एक हैप्पी लाइफ जीनी है तो उसके लिए कीरा को अरेस्ट होना ही पड़ेगा। अगर हम कीरा को पकड़वाना चाहते हैं तो इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए रहेगी क्योंकि मैं खुद पूरी पुलिस फोर्स के खिलाफ जाऊंगा और मुझे कीरा के खिलाफ काम करना होगा। तो क्या तुम ऐसा कर पाओगी? कियुमी लेटर को पढ़ती है और बोलती है, ठीक है लाइट, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इधर टास्क फोर्स के अंदर मात्सुदा लाइट से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और सोच रहा होता है, वाह, लाइट ने मना लिया है इसे टास्क फोर्स की हेल्प करने के लिए, कीरा को पकड़ने के लिए। क्या बात है लाइट, बहुत बढ़िया। लेकिन आइजावा को लाइट पर अभी तक शक हो रहा होता है। अब दूसरी तरफ गिवानी नियर को कांटेक्ट करता है और बताता है कि ये मिकामी तो अपने आप से ही बातें कर रहा है। उसने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है जिसमें मिकामी के लिप्स मूव कर रहे होते हैं। गिवानी उस क्लिप को नियर को भेजता है और बताता है कि ये वीडियो उसके लंच ब्रेक से पहले ली गई है। कमांडर उस वीडियो को स्लो मोशन में चलाने के लिए बोलता है और मिकामी के लिप्स को रीड करके नियर को बताता है कि मिकामी ने ये बोला है, शिनिगामी क्या ये तुम हो? जब से उस शिनिगामी ने मुझे नोटबुक दिया है तब से वो दोबारा अपेयर नहीं हुआ। अब नियर मन में सोच रहा होता है कि मिकामी को वो नोटबुक इसे शिनिगामी ने दी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वो शिनिगामी उसे अब फॉलो नहीं कर रहा। अब नियर शिनिगामी वाला टॉय उठाता है और उसे डस्टबिन में फेंक देता है। अब दूसरी तरफ लाइट और कियुमी की मीटिंग खत्म हो जाती है और तभी आइजावा उस रूम में पहुंच जाता है जहां उनकी मीटिंग अभी हो रही थी। आइजावा नोटपैड के लास्ट पेज को चेक करता है जहां उसने कील फंसाई थी और देखता है कि वहां वो पीस नहीं होता जो उसने वहां रखा था। आइजावा इस बात पर श्योर हो जाता है कि लाइट और कियुमी एक दूसरे को नोट पास कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अब दूसरी तरफ पॉप फेस्टिवल शुरू होने वाला होता है। मात्सुदा फेस्टिवल के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है और मिसा की परफॉर्मेंस फेस्टिवल में सबसे आगे होती है। लेकिन मिसा की परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले ही लिंडर उसे और मोगी को रोक लेता है और उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ जो शो की होस्ट है वो अनाउंस करती है कि मिसा अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है और ये सुनकर टास्क फोर्स के सभी मेंबर्स हैरान हो जाते हैं। मिसा और मोगी इस वक्त कार में होते हैं। मिसा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और उन सभी पर चिल्ला रही होती है, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? हाँ, क्या चल रहा है? मिसा चुप करो, ये सब कीरा को पकड़ने के लिए किया जा रहा है। लाइट नियर को फोन करता है और उससे पूछता है कि भाई ये सब क्या हो रहा है? मिसा किडनैप हो गया है क्या ये सब तेरा काम है? हाँ, ये मेरा ही काम है, मैंने ही अपनी कस्टडी में रखा है। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुमने ये क्यों किया है नियर?
नियर स्माइल करता है और बोलता है कि बस ऐसा ही मन कर रहा था मेरा। भाई तेरे को पता है ना कि ये कितना बड़ा क्राइम है, किडनैपिंग जो तू कर रहा है। दोनों को अभी रिलीज कर दे। भाई अपनी मर्जी से आए हैं ये दोनों, मैंने नहीं लेके आए हैं इन्हें। और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद देख लो। नियर उसे वो वीडियो दिखाता है जहाँ पर मोगी और मिसा सोफे पर आराम से बैठे होते हैं। लाइट मिसा और मोगी से बात करता है। मिसा, मैंने सुना है कि इन्होंने तुम्हें किडनैप किया है, पर तुम अपनी मर्जी से यहाँ आए हो, क्या ये बात सच है? हाँ, ये मेरी मर्जी से हो रहा है। ठीक है, ये सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है ना, कोई बात नहीं। लाइट गुस्से में अपना फोन काट देता है। नियर मन में सोच रहा होता है कि अब मिसा की बारी है, उसके ऊपर सेकंड किरा होने की डाउट है उसे। अब दूसरी तरफ गिवानी उस जिम में जाता है जहाँ पर मिकामी एक्सरसाइज कर रहा होता है। गिवानी मिकामी का जिम का लॉकर ढूंढता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। गिवानी उस लॉकर को खोलता है और मिकामी का बैग देखता है जिसके अंदर एक नोटबुक पड़ी होती है। गिवानी बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन फिर भी वो उस नोटबुक को टच कर देता है। उसे कोई भी शिनिगामी नहीं दिखता अपने आसपास। वो हर जगह देखता है पर वहाँ कोई नहीं होता। गिवानी नियर को कांटेक्ट करता है। मैंने नोटबुक को टच कर लिया है और मुझे कोई भी शिनिगामी नहीं दिखा। और इस तरफ लाइट और क्यूमी की मीटिंग चल रही होती है। लाइट उसे एक लेटर में लिखता है कि वो मिकामी को ऑर्डर दे और उसे बोले कि सब कुछ कंफर्म होने के बाद उसे कांटेक्ट करे। अब डेट हो जाती है 6 जनवरी और गिवानी फिर से मिकामी का लॉकर खोलता है। नियर ने गिवानी को ये ऑर्डर दिया होता है कि वो यूज्ड डेथ नोट की पेजेस को फोटोग्राफ खींच के उसे भेजे। नियर बताता है कि वो मिकामी के जो पेजेस का पैटर्न है उसे जानना चाहता है और ये भी देखना चाहता है कि वो इस डेथ नोट में क्या क्या लिखता है। क्यूमी और मिकामी फोन पर बात कर रहे होते हैं। मेरे पास बताने के लिए बहुत ही जरूरी चीज है, मैंने कंफर्म कर लिया है। ये सुनकर क्यूमी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और मिकामी का फोन काट देती है। क्यूमी उसी टाइम लाइट को मैसेज भेजती है, वही कंफर्मेशन का, और बोलती है कि वो उसे मिलना चाहती है इमीडिएटली। ठीक वैसे ही होता है जैसे लाइट ने थोड़ी देर पहले बोला था। सभी टास्क फोर्स के मेंबर ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन लाइट बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और सोचता है भाई साहब ये तो कंफर्मेशन मैसेज है जो मिकामी की तरफ से आना था। अब बस मुझे नियर के साथ फेस टू फेस मिलना होगा और उसके बाद मैं ये गेम जीत जाऊंगा। अब दूसरी तरफ गिवानी को नियर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो लगातार मिकामी की डेथ नोट को चेक कर रहा है। पिछले 3 दिन से मिकामी हर रोज डेथ नोट के एक पेज को भर रहा है और क्रिमिनल्स की किलिंग्स भी बिल्कुल मैच हो रही डेथ नोट से। नियर गिवानी से बात करके लाइट को कॉल करता है। लाइट, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर लाइट थोड़ा हैरान हो जाता है। नियर लाइट को बताता है कि वो कीरा केस के रिगार्डिंग उसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाना चाहता है, पर तुम तो मुझे सस्पेक्ट मानते हो कीरा केस में, और अगर तुम मिलोगे तो तुम्हारा फेस तो रिवील हो जाएगा। मेरे पास एक ऐसी चीज है जो मैं तुम्हें तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि मैं अपना फेस रिवील न कर देता, और ऊपर से अगर मैंने अपना फेस रिवील कर दिया तो उसे एक ऐसी चीज प्रूफ हो जाएगी जिससे ये केस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सभी टास्क फोर्स के मेंबर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और लाइट नियर से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है नियर, कहाँ मिलना है बताओ, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे बारे में जो गलतफहमी है उससे मुक्ति मिले। तो लाइट, हम दोनों के अलावा वहाँ पर हमारे जो मेंबर्स हैं सबके सब वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए। एसपीके के टोटल 4 मेंबर हैं, सबके सब वहाँ पर प्रेजेंट होंगे और मैं मोगी को भी वहाँ पर लेकर आऊंगा जो कि अभी हमारे साथ है। और ये जो तुम्हारी मिसा है इसे भी मीटिंग से पहले छोड़ देंगे। हाँ तो भाई लाइट, क्या तुम्हें मेरी कंडीशंस एक्सेप्ट है? लाइट इसके लिए मान जाता है। नियर उसे मीटिंग से पहले दिखाता है जो सिटी के बाहर एक जगह है जिसे येलो बॉक्स के नाम से जाना जाता है। नियर बताता है कि उसने इस जगह को खरीद लिया है और अगर वो मीटिंग के लिए तैयार है तो वो इस जगह का यूज कर सकते हैं। नियर बोलता है कि उसकी और एक शर्त है कि मीटिंग में उनका कोई एक मेंबर असली डेथ नोट को ले आएगा वहाँ पर। भाई डेथ नोट से क्या लेने देना है तुम्हें? अगर तुम लोग यहाँ पर आ जाओगे सबके सब तो डेथ नोट को गार्ड करने वाला कौन होगा? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं डेथ नोट को छीनने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हाँ तो आइज़ावा, लेकर आओगे ना तुम डेथ नोट को? आइज़ावा डेथ नोट को लेकर आने का प्रॉमिस करता है। नियर लाइट को बताता है कि मीटिंग आज से 3 दिन बाद करेंगे। लाइट मन में सोचता है कि भाई साहब, मुझे पता था कि ये यही डेट डिसाइड करेगा। वो समझ जाता है कि ये मिकामी की मूवमेंट्स को एनालाइज कर रहा है। लाइट उस टाइम और डेट के लिए मान जाता है। ठीक है, आज से 3 दिन बाद दोपहर 1 बजे येलो बॉक्स पर मिलेंगे। ये दोनों एक दूसरे की चाल को समझ रहे होते हैं और अपने मन में बोलते हैं, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, मैं ही जीतने वाला हूँ। अब लाइट अपना मास्टर प्लान एग्जीक्यूट करता है और क्यूमी से मिलने जाता है। वो उसे एक नोट देता है जिसमें मिकामी के लिए एक मैसेज लिखा हुआ होता है कि 1 जनवरी को खंडर वाली लोकेशन पर आ जाना। अब अगले दिन क्यूमी अपने शो पर जाती है और तभी कोई बंदा अपने कार में आकर स्मोक बम फेंक देता है। क्यूमी को बचाने के लिए एसपीके वाली बॉडीगार्ड उसे अंदर ले जाती है, लेकिन तभी मेलो वहाँ पर आ जाता है। क्यूमी को मेरे हवाले कर दो, बाहर स्मोक बम है तो हो सकता है कि अंदर बम भी रखा हो। बॉडीगार्ड उसकी बातों में आ जाता है और क्यूमी को उसके साथ भेज देता है और ये मेलो क्यूमी को
किडनैप कर लेता है। अब न्यूज पर पूरे इंसिडेंट के बारे में बात चल रही होती है। लाइट मन में सोच रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है भाई, ये तो नियर के साथ 3 दिन बाद मिलने वाला था, ये इस तरह का स्टेप क्यों उठाएगा। तभी नियर का कॉल आता है। दूसरी तरफ उस बंदे के पीछे बहुत सारी गाड़ियां आ रही होती है जिसने वो स्मोक बम फेंका था एंड थोड़ी देर बाद उसे पूरी तरह से घेर लिया जाता है। उसे अपनी कार रोकनी पड़ती है। वो बंदा कार से बाहर आता है। ठीक है भाई, मैंने किया था ये, तुम्हें मुझसे पूछताछ करनी है ना, मुझे पता है तुम लोग मुझे शूट। और तभी सारे पुलिस ऑफिसर उसे शूट कर देते हैं। उनमें से एक ऑफिसर बोलता है कि ये कीरा का दुनिया है और यहाँ पर यही क्राइम का रिजल्ट होता है। क्यूमी मन में सोच रही होती है कि इसके बारे में ही तो लाइट ने मुझे वार्न किया था। इस बंदे का नाम मिहाइल खील है। मेलो एक बड़े से कंटेनर में अपने बाइक को लेकर जाता है और अपना हेलमेट निकालता है। क्यूमी बहुत ही ज्यादा घबराई होती है। मेलो अपना गन निकालता है और क्यूमी को ब्लैंकेट देकर बोलता है अपने कपड़े उतारो। क्यूमी एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारने लगती है। अब दूसरी तरफ नियर लाइट को बताता है कि उसने क्यूमी को किडनैप नहीं किया। लाइट बोलता है ठीक है, फिर ये काम पक्का मेलो का है। लाइट नियर से पूछता है कि क्या उसके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे वो मेलो से बात कर पाए। नियर बोलता है कि वो उससे कांटेक्ट कर सकता है लेकिन अभी वो कोई रिप्लाई नहीं देगा। मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो ब्लैंकेट दो। मेलो चुपचाप उसे वो ब्लैंकेट दे देता है। क्यूमी चुपके से डेथ नोट के एक पीस को निकालती है जो उसने छुपा के रखा होता है। अब मेलो उस कंटेनर के अंदर कुछ सामान रखता है और उसे कहीं पर ले जाने लगता है। क्यूमी उस कंटेनर के अंदर ही होती है और बहुत ही ज्यादा घबराई होती है। तभी न्यूज में मेलो को अपने साथी के मरने की खबर का पता चलता है और उसकी मौत से मेलो को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। इधर लाइट के पास क्यूमी का फोन आता है। क्यूमी बहुत ही ज्यादा घबराई होती है। लाइट प्लीज मुझे बचा लो। कि क्यूमी तुम शांत हो जाओ, तुम कहाँ पर हो इस वक्त, मुझे अपनी लोकेशन बताओ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ, मुझे बस एक ट्रक के अंदर लॉक कर दिया गया है। क्यूमी मैंने तुमसे कहा था ना कि इस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या तुम्हें याद है? हाँ लाइट मुझे याद है। और तभी हम देखते हैं कि उस डेथ नोट के पीस के ऊपर मिहाइल खील लिखा होता है जो कि मेलो का असली नाम है। लाइट मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे तुमने कहा था। लाइट ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि मेलो मर जाता है। क्यूमी बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। लाइट प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यूमी डरो मत, मैंने तुम्हें बताया था ना कि इसके बाद तुम्हें क्या करना है। क्यूमी को याद आता है कि लाइट ने उसे इंस्ट्रक्ट किया था कि इसके बाद जितनी हो सके उतनी ज्यादा किलिंग्स करनी है। लाइट फोन काट देता है। क्यूमी बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। देन वो मिकामी को फोन करके बोलते हैं कि जितना हो सके उतनी ईमेल पर मुझे क्रिमिनल्स का नाम भेजो। मिकामी उसकी बात मान जाता है। मिकामी अपने मन में सोचता है कि ऐसी सिचुएशन में कॉल करने का मतलब यही है कि वो मूव नहीं कर पा रही है इस वक्त। मिकामी अपना बैग उठाता है और ऑफिस से निकल जाता है। दूसरी तरफ लाइट क्यूमी के फोन कॉल को ट्रेस करके लोकेशन पर जाने लगता है जहाँ क्यूमी होता है। अब लाइट अपनी वॉच में एक डेथ नोट का पीस बाहर निकालता है और उस पर किसी का नाम लिखता है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर पहुंचकर देखता है कि उस पूरी जगह पर आग लगी होती है। लाइट और उसके 2 ऑफिसर्स ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं लेकिन लाइट स्माइल कर रहा होता है। हम देखते हैं कि लाइट ने ही किया होता है। लाइट ने क्यूमी का नाम डेथ नोट के पेज पर लिख दिया था और साथ में उसका यूज करके जितने हो सके उतने ज्यादा क्रिमिनल्स को मरवा दिया और साथ में क्यूमी को भी मार दिया। क्यूमी उससे प्यार करती थी और लाइट ने उसे ही मरवा दिया। अब इसके बाद 1 जनवरी फाइनली वो दिन आता है जब नियर लाइट के आमने सामने होंगे। ये लोग डेथ नोट की कस्टडी आइजावा को दे देते हैं और ये सभी लोग नियर से मिलने जाते हैं उसी लोकेशन पर जहां उन्होंने डिसाइड की थी। लाइट अपने मन में सोच रहा होता है ठीक है वो दिन आ गया, अब जिस को भी डेथ नोट के बारे में पता है वो सभी लोग अब मरने वाले हैं। ये लोग पहुंच जाते हैं उसी लोकेशन पर। लाइट दरवाजा खोलता है और उसके सामने नियर बैठा होता है जिसने एक मास्क पहना होता है और उसके चारों मेंबर भी वहां पर खड़ी होती है। नियर उन सभी को आधे घंटे के लिए वेट करने के लिए बोलता है ताकि ये कंफर्म हो जाए कि कीरा किसी को भी कंट्रोल नहीं कर रहा। लाइट मन में सोचता है कोई फायदा नहीं, मुझे पता है तुम क्या करने वाले हो, तुम हार चुके हो नियर। अब आधा घंटा हो जाता है और इस चीज का भी कंफर्मेशन हो जाता है कि कीरा किसी को भी कंट्रोल नहीं कर रहा। नियर अपना मास्क हटाता है, उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है थोड़ी देर और लाइट, बस आने ही वाला है वो, उसके आते ही केस सॉल्व हो जाएगा। नियर उसे बताता है कि उसने ये खंडर इसलिए चूज किया क्योंकि इस खंडर में आने का बस एक ही एंट्री है और जो भी आने वाला है वो इसी जगह से आने वाला है। पर आएगा कौन सर, किसका वेट कर रहे हैं हम इतने देर से? एक्स कीरा आएगा और जब वो यहाँ आएगा तो वो हम सबका अपनी डेथ नोट में नाम लिखकर मार देगा। और देखो वो आ गया। तभी उन्हें एक आंख दिखाई देती है उस दरवाजे के अंदर से, उन्हें झांक रहा होता है और ये मिकामी ही होती है। वो उन सभी के नाम देख लेता है। इसे लाइट ने ही बुलाया होता है। मिकामी सभी के नाम देख लेता है लेकिन इसे लाइट का नाम नहीं दिखाई देता और वो समझ जाता है कि यही है उसका असली भगवान कीरा। मिकामी उन सभी का नाम डेथ नोट में लिख देता है, मर जाओ, खत्म। ये देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब ये मरने वाले हैं। लेकिन नियर कहता है चिंता मत करो,
कुछ नहीं होगा हमें। हम मिकामी पर बहुत देर से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और हमें पता चला कि मिकामी हर दिन डेथ नोट के एक पेज भरता है, इसलिए मैंने उसकी डेथ नोट के जो पेजेस थे वो फेक डेथ नोट के पेजेस से रिप्लेस कर दिए थे। अब वो थोड़ी देर बाद अंदर आएगा ये देखने की सब लोग मर गए क्या। और हाँ, और एक बात, मिकामी ने सभी के नाम लिखे होंगे अपनी डेथ नोट में सिवाय कीरा के, क्योंकि वो अपने भगवान को नहीं मार सकता। और हम में से उस डेथ नोट में जिसका भी नाम नहीं लिखा होगा वही असली कीरा। टेंशन मत लो भाई, कोई नहीं मरने वाला उससे। डेथ नोट के सभी पेजेस फेक है। नियर ने लाइट को हरा दिया। नियर ने उस डेथ नोट के पेजेस को फेक से रिप्लेस कर दिया, लेकिन लाइट नीचे मुंह करके स्माइल कर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, मुझे पता है तुम उस डेथ नोट के साथ छेड़छाड़ करोगे। मुझे पता था नियर, अब तुम हार चुके हो। जो नोटबुक को तुमने चेंज की थी वो नकली नोटबुक थी, जो कि मैंने ही मिकामी को कहकर प्रिपेयर करवाई थी। और वो अभी जिस नोटबुक पर नाम लिख रहा है वही असली वाली है बेटा। असली नोटबुक में से कई सारी पेजेस उसने क्यूमी को देने के लिए बोला था, और इसी वजह से असली किलिंग्स जो हो रही थी वो क्यूमी कर रही थी, ना कि मिकामी। लाइट ने ही मिकामी को फेक डेथ नोट का यूज करने के लिए बोला था पब्लिक में, ताकि उसे अगर कोई भी फॉलो कर रहा हो तो उसकी इन्हीं हरकतों पर उसकी नजर जाए और ये कंफर्म हो जाए कि मिकामी के पास ये असली वाली डेथ नोट है। लाइट मन में सोचता है कि वो क्यूमी ही थी जो इन सभी मर्डर्स के पीछे थी, और मिकामी अपने सेल फोन का यूज करके क्यूमी को क्रिमिनल्स के नाम भेजता था। उसकी इस छोटी सी प्लान ने एसपीके को ये यकीन दिला दिया कि मिकामी के पास जो डेथ नोट है वो असली वाली है। मिकामी एक स्केड्यूल लाइफ जी रहा होता है और रोज के रोज एक डेथ नोट के पेज को भरता है। लाइट मन में नियर को ताना मारते हुए सोचता है, नियर तुमने मिकामी की इस छोटी सी हैबिट को नोटिस कर लिया और सोचा कि तुम उस डेथ नोट के पेजेस को चेंज कर दोगे। बेटा तुमने आज की मीटिंग के हिसाब से दिन गिने और आज और आगे होने वाले सभी पेजेस को रिप्लेस कर दिया, और तुम्हें क्या लगा ऐसा करके तुम सब लोग मरने से बच जाओगे? ये था तुम्हारा प्लान नियर? मैं हमेशा तुमसे एक कदम आगे था और मुझे पता था कि तुम डेथ नोट को चेंज करने की कोशिश जरूर करोगे, इसलिए मैं मिकामी को रोज बोलता था कि वो डेथ नोट को चेक किया करे कि कहीं एसपीके ने उसे चेंज तो नहीं कर दिया। और आज मिकामी अपने साथ असली वाली डेथ नोट को लेकर आया है जो कि उसने अभी तक छुपा के रखी थी। नियर तुम्हारे पास जीतने के लिए अच्छा मौका था, पर तुमने वो सब गवा दिया। तुम एल के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह एल होता तो वो शुरुआत से ही फेक डेथ नोट की पॉसिबिलिटी को लेकर चलता और उसे टेस्ट करके देखता। इसीलिए अभी बाहर जो मिकामी नाम लिख रहा है वो असली वाली डेथ नोट है। नहीं नहीं, अभी नहीं हंसना लाइट, अभी नहीं हंसना, बस कुछ सेकंड और। अब नियर मिकामी को कहता है कि अंदर आ जाओ, और मिकामी अंदर आकर अपने गॉड कीरा को देखता है। मिकामी 40 सेकंड होने का वेट कर रहा होता है। 37, 38, 39। लाइट मन में चिल्लाता है, नियर मैं जीत गया। लेकिन हम देखते हैं 40 सेकंड होने के बाद भी कोई नहीं मरता। लाइट ये देखकर पागल हो जाता है कि ये क्या हो गया, कोई मरा क्यों नहीं, ये कैसे हो सकता है, कैसे? नियर कहता है कि मैंने कहा था ना आज कोई नहीं मरने वाला। मिकामी को अपने आंखों पर यकीन नहीं होता। अरे ये सब मरे क्यों नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने वही किया जैसे आपने कहा था गॉड। अब एसपीके के मेंबर मिकामी को पकड़ लेता है। लाइट ये सब देखकर हक्का बक्का रह जाता है। अब नियर उस डेथ नोट को अपने पास मंगवाता है और सबको दिखाता है कि इसमें सबके असली नाम लिखे हुए हैं, सिर्फ लाइट का नाम नहीं लिखा है इसमें, क्योंकि वही कीरा है। और तो और मिकामी ने उसे गॉड भी बोला था। अभी क्या इतने सारे सबूत काफी नहीं है? ये लाइट ही कीरा है। लाइट यहाँ पर बौखला जाता है, नहीं मुझे फंसाया गया है, ये नियर की चाल है, ये एक साजिश है मेरे खिलाफ। क्यों क्यों कोई नहीं मरा, ये एक ट्रैप है, सब लोग जिंदा कैसे है? लेकिन लाइट ने भी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि मैं जीत गया। इसे पूरी तरह से ये प्रूफ हो जाता है कि लाइट ही कीरा है। लाइट अब मान भी जाओ कि तुम ही कीरा हो, तुमने ये क्यों किया लाइट? अब मोगी लाइट को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी लाइट वहाँ से भागने लगता है। नियर उसे बताता है, लाइट तुम जीतने वाले थे, लेकिन तुम्हें पता है कि मैंने उस नोटबुक को असली वाली डेथ नोट से बदल दिया था, और असली वाली डेथ नोट अब मेरे पास है। हमने ओरिजिनल डेथ नोट को कॉपी करके एक फेक डेथ नोट बनाई है, जो कि गिवानी के लिए एक रात का काम था। नियर के पास इस वक्त असली वाली डेथ नोट है और वो रीक को भी देख सकता है अपने सामने खड़ा हुआ। अब नियर मिकामी की डेथ नोट का एक पेज दिखाता है जिस पर लिखा होता है कियोमी का मौत का टाइम और वजह, जिसका मतलब है कि नियर को पहले से ही पता चल गया था असली वाली डेथ नोट के बारे में। मुझे माफ कर देना गॉड, मुझे लगा कि आप पर नजर रखी जा रही है, इसलिए मैंने क्यूमी को मरवा दिया। अबे बेवकूफ, तेरी एक गलती की वजह से मैं फंस गया, सिट। अब गिवानी बताता है कि जिस दिन क्यूमी की किडनैप ब्रॉडकास्ट हुई थी उस दिन मिकामी बैंक गया था और उसके पीछे पीछे वो भी गया था। उसने देखा कि एक लॉकर के अंदर असली वाली डेथ नोट थी जिसमें मिकामी क्यूमी का नाम लिख दिया था, और उसे ये करता हुआ गिवानी देख लिया था। ऐसे ही नियर को पता चल गया था असली वाली डेथ नोट के बारे में, पर ये सिचुएशन मेलो ने क्रिएट की थी जानबूझकर। उसी ने ही किडनैप किया था क्यूमी को। उसे पता है कि अगर उन्हें एल से भी आगे बढ़ना है और कीरा को भी पकड़ना है तो उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा, और उन्होंने साथ मिलकर उसे पकड़ लिया जिन्होंने एल को मारा था। तो अब तुम क्या कहना चाहते हो कीरा? और लाइट तब एक एविल की तरह हंसने लगता है।
तुमने सही कहा, मैं ही कीरा हूँ। कीरा ही जस्टिस है। पिछले 6 सालों में जब से कीरा आया है क्राइम रेट 70% गिर गया। मुझे पता था जब से मुझे डेथ नोट मिली है तब से मैं क्राइम को खत्म करता जा रहा हूँ। मैंने ही इस दुनिया को बेहतर बनाया। क्या कोई है यहाँ पर जो इस चीज को कर सकता था? बताओ बताओ ना। मैं कीरा हूँ और कीरा ही जस्टिस है। और तुम बस एक सीरियल किलर हो लाइट। तुम्हें लगता है कि तुम भगवान हो पर तुम सिर्फ एक सीरियल किलर हो। अब ये सुनकर लाइट की फट जाती है और ये सभी के सभी को बातों में उलझा कर एक कोने में चला जाता है। वो अपनी डेथ नोट से एक डेथ नोट का पीस निकलता है और सबका नाम लिखने लगता है। पर तभी मात्सुदा उस पर गोली चला देता है। मात्सुदा, तुझे पता नहीं मैं एक भगवान हूँ? तूने एक भगवान के ऊपर गोली चलाई। ए मात्सुदा, मुझे लगा कि कम से कम तू मुझे समझेगा, मेरी बातों को। तू तो कीरा का सपोर्टर था ना? मेरी बात सुन, तू सभी को मार दे, अभी भी मौका है, इन सभी को मार दे। और तभी लाइट अपने खून से नियर का नाम लिखने जा रहा होता है, लेकिन तभी मात्सुदा फिर से उसके ऊपर गोली चला देता है और अब वो लाइट के सिर पर एम करता है और गोली चला देता है। लेकिन मात्सुदा लाइट को मारता नहीं है। लाइट नीचे पड़ा हुआ होता है घायल और मिसा और कियोमी को याद करता है। प्लीज मुझे बचा लो, कोई तो मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। अब मिकामी देखता है कि वो जिसे भगवान मानता था वो बस एक कायर इंसान निकला। ये देखकर मिकामी को एक बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। सबका ध्यान मिकामी की तरफ चला जाता है और तभी लाइट दरवाजा खोलता है और वहाँ से भाग जाता है और इस तरह लाइट नियर से हार जाता है। लाइट जिसने दुनिया के सबसे बड़ा डिटेक्टिव एल को हरा दिया था और उसको हराने के बाद उसमें इतनी ज्यादा ईगो आ गई थी कि वो भूल गया था कि वो कोई भगवान नहीं बल्कि लाइट यागामी है। लाइट अपने मन में एक परफेक्ट सोसाइटी को इमेजिन कर लिया था जहाँ पर कोई भी क्राइम्स नहीं होंगे और वो इसको क्रिएट करने के लिए इतना ज्यादा डिस्परेट हो गया था कि वो खुद एक मॉन्स्टर बन गया। इसके बाद हम रीक को देखते हैं जो बोलता है, तुम हार गए लाइट। मुझे नहीं पता कि ये लोग तुम्हें जेल में कब तक रखेंगे। तुम्हें याद है ना जब हम पहली बार मिले थे तब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारी नाम मैं अपनी डेथ नोट पर लिखूंगा अपनी ही हाथों से जब तुम्हारी मौत का टाइम आएगा। लगता है वो टाइम आ चुका है लाइट। चलो बाय लाइट। देन र्यूक लाइट का नाम अपनी डेथ नोट में लिख देता है और लाइट की मौत हो जाती है। और इसके साथ साथ ये सीरीज भी यहीं पर खत्म हो जाती है। लाइट की इंटेंशंस तो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी लेकिन उसका तरीका बहुत ही ज्यादा गलत था और लाइट के ईगो ने ही उसे मरवा दिया। तो गाइस यही था आज का वीडियो। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में कमेंट भी करना कि अगला सीरीज कौन सा लाया जाए। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।